ओहो, आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है कौन जाने। नायाब को जिम्मेदारी देकर भी मुझे चैन नहीं आता है ना। इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है जमींदार साहब। जोर से बारिश आने से पहले ही बांध बनाने का काम पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है। हाँ, ये तो होना ही था। जमींदार जगत सिंह राय की योजना की बात है ना। सही कहा। सही है। फिर तो तुम पर भरोसा करके मैंने कोई गलती नहीं की है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था जमींदार साहब। क्या ये बात मैं जानता नहीं? हाँ, उस निचले हिस्से के लोग ही तो हमारे काम के आड़े आ रहे थे। उन लोगों को कैसे संभालना है वो तरीका भी तो मैंने ही बताया था। वो निचला इलाका है ना, बारिश की पानी की वजह से वो तो डूब ही जाएगा। अब वो लोग जो भी कहे, मेरे उपाय से काम तो हुआ ना। काम तो हो गया है। उन्हें डराकर अपनी सेना साथ लेकर सबको ठंडा कर दिया है मैंने। शाबाश, बढ़िया है। अब जब बांध बन चुका है तो इस बार की बारिश में नदी में बाढ़ भी आ जाए तो भी मेरे बंगले में, बगीचे में और खेतों में नदी का पानी नहीं आएगा। गांव वालों का अगर उससे कोई नुकसान हो जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ? डरा धमकाकर मार पीट कर जमींदार साहब ने आखिर ये बांध बना ही लिया। हाँ, लेकिन बारिश आने पर इस निचले हिस्से में पानी तो जमा हो ही जाएगा। और क्या करेंगे? हमें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। इससे अच्छा अब जब जमींदार की सेना इस समय यहाँ नहीं है, हम सब जाकर उस बांध को तोड़ देते हैं। क्या कहते हो? मुझे नहीं लगता उससे कोई फायदा मिलेगा। जमींदार के लोग आकर और भी मजबूत बांध बनाकर चले जाएंगे। तो फिर बांध को ना तोड़कर हम उस अब बांध में कुछ छेद कर देते हैं। क्या दिमाग पाया है तुमने? अरे उस छेद से भी तो नदी का पानी अंदर आएगा। इसका मतलब बारिश में हमारी हालत खराब होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं। हमें कुछ न कुछ उपाय तो सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, ढक दो। जितना हो सके उतना ही पानी को रोकना पड़ेगा पहले। हाँ, ये देखिए, मैं इसे तंबू से ढक रहा हूँ। उधर तो हवन पूजन भी शुरू हो चुका है। यज्ञ करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तेज बारिश को रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। उधर के लोगों ने तालाब काटना शुरू कर दिया है। अरे रे रे रे, ये तो समझदारी का काम है। बारिश का पानी जमा कर सकते हैं। अरे रे रे रे, गया। पकड़। अरे रे, सब कुछ उड़ गया। लगता है सब कुछ बह जाएगा। अरे इधर तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। अरे कुछ भी करके हम संभाल नहीं पा रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या हमारी रक्षा के लिए कोई भी नहीं है? आहा, नदी का पानी जितना बढ़ता है बढ़ने दो। इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं। आहा जमींदार साहब, देखिए ये साधु बाबा आपसे बिना बात के यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, लेकिन बाहर बारिश हो रही है पर साधु बाबा तो बिल्कुल गीले नहीं हुए। ये कैसे हुआ? जमींदार साहब, मेरे बारे में अभी सोचने का वक्त नहीं है, लेकिन इस पहली बारिश में जो लोग निचले इलाकों में रहते हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उनके बारे में कुछ सोचा है? ओह, अब समझ आया। तो उन सब ने मिलकर ही आपको मेरे पास भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा है। जहाँ न्याय होता है मैं वहीं पहुँच जाता हूँ। जो लोग आपको कर देते हैं उनकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। उल्टा आप ही उन्हें मुसीबत में डाल रहे हैं। फिर से मुझे ज्ञान दिया जा रहा है। हाँ? नायाब, इसे अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। हाँ, तो फिर सबकी यही राय है ना? इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर चलो, कोई झगड़ा नहीं। हाथ जोड़कर आवेदन करना पड़ेगा हमको। जमींदार का दिल पिघलाते हैं, समझ गए? हाँ, यही करते हैं। जा सकते हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। पर आप इस बारे में कैसे जानते हैं?
मैं सब कुछ जानता हूँ बेटा। और लेकिन आप ये भी जानकर रखिए, कोई उपाय नहीं है, इसलिए हम सब चुपचाप बैठ तो नहीं सकते हैं ना। सही है, लेकिन ये भी याद रखना, शरीर के बल से जो काम नहीं होता है वो तेज दिमाग से संभव होता है। जिस पानी में लोग डूबते हैं वहाँ तैरते भी हैं। अरे ये क्या, साधु बाबा चले गए, पर जाने से पहले पता नहीं क्या कह गए। हाँ सच में, नहीं, उनकी बातों पर गौर करना होगा हमें। साधु बाबा क्या कहकर गए? पानी ही डुबाता है, पानी ही तैराता है। मुझे लगता है कि इसी बात में कोई ना कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अरे वो क्या है? अच्छा, वो नाव तैर रहा है। अरे साधु बाबा की बात तो सच हो रही है। हाँ सही है, नदी में इतना पानी है फिर भी नाव नहीं डूब रहा है, ये तो तैर रहा है। अब मैं समझ गया कि हमें क्या करना है। सुनो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ सब, हमारे सारे नाव बहुत मजबूत होनी चाहिए, समझ गए? और जरूरत पड़े तो वो सारे बांस भी इस्तेमाल में ले लो। ये देखिए मुखिया जी, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसी ही टोकरी लेकर आया हूँ। अरे बहुत अच्छे, जरूरत का सामान भी तुम लोगों ने पोटली में बांध दिया है। ठीक है, मतलब सारे काम बिल्कुल योजना के अनुसार हो रहे हैं। चलो चलो चलो, मैंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही करो तुम लोग। हम लोग बारिश के डर से नहीं जीने वाले। आने दो बारिश को, इस बार हम भी तैयार हैं। अरे रे, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है अब बड़ी मुसीबत आने वाली है। नदी का पानी तो मैंने बांध से रोक दिया, पर अब तो मेरी फसल का नुकसान हो रहा है। उसका क्या होगा? यहाँ तो जो होना है वो हो रहा है। उधर निचले हिस्से के लोग शायद अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर कहीं और चले गए। लगता है वो लोग डूबकर मर जाएंगे। अजीबोगरीब बात है जमींदार साहब। क्या? अरे ऐसे घुमा फिरा कर बात मत करो, खुलकर बताओ क्या हुआ। सब कुछ तो खुला हुआ है जमींदार साहब। फिर से घुमा फिरा कर बात कर रहे हो? नहीं, मतलब भागने की जगह निचले हिस्से के सारे लोग मिलकर गाना गा रहे हैं कि आ जाओ मूसलाधार बारिश। अजीब बात है, आखिर बात क्या है? हाँ, इतने खुश हैं कि गाना गा रहे हैं। लगता है अब बाजी पलट गई है। सुनो भाइयों, साधु बाबा की बात सच हो गई ना। अब हम पानी में डूब नहीं रहे, मस्त तैर कर जी रहे हैं ना। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि हम इस निचले हिस्से का नाम बदलकर हमारे गांव का नाम तैरता हुआ गांव रख देते हैं। सही कहा, हमारा गांव तो एकदम बदल चुका है। हाँ, अब तो हम लोग इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, बल्कि देश विदेश से लोग दौड़ कर हमारे इस तैरते हुए गांव को देखने आएंगे, है कि नहीं? सच में मुखिया जी, फिर तो हमारा गांव प्रसिद्ध हो जाएगा। क्या कहते हैं? हो जाएगा नहीं, शायद अब तक हो भी चुका है। अरे उसमें क्या दिक्कत है? लोग चाहे देखने आए या खरीदारी करने, सब में हमारा ही फायदा है। अच्छा हुआ जमींदार साहब ने बांध बनाकर हम सबको घेर दिए, तभी तो हमारी किस्मत जो है खुल गई। अरे देखो देखो, तो बात झूठ नहीं है, जैसा सुना था ठीक वैसा ही है। सब अपने अपने नाव के साथ पानी में खुशी से घूम रहे हैं। पूरा का पूरा गांव ही तैर रहा है, किसी को डूबने का कोई डर नहीं है। और ज्यादा भीड़ होने से पहले चलो कुछ दिन यहाँ रहने का इंतजाम कर लेते हैं। देखिए जमींदार साहब, यहाँ पर क्या चल रहा है। पानी में डूबने की जगह ये लोग आराम से तैर रहे हैं। अरे रे, सही कह रहे हो। देखूं तो जरा।
संभल कर जमींदार साहब, जल्दबाजी में नायाब नजारा देखते हुए कहीं कीचड़ में फंसकर खुद ही पानी में न गिर जाएं आप। अरे गिर गया मैं, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अरे रे गए बोलते बोलते ही धड़ाम से गिर गए ये तो। सब पानी पानी हो गया। अब मैं क्या करूं? जो पाप किया है उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। पहले खुद को संभालना सीखो, उसके बाद दूसरों को संभालना।